यूक्लिड की जो विभाजन प्रमेयिका है उस पर जो प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न आज का हमारा ये है कि दिखाइए कि अगर कोई विषम पूर्णांक विषम संख्या पूर्ण वर्ग है तो वह हमेशा 8 के प्लस 1 के रूप में ही होगी। अच्छा, या तो फिर इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ए स्क्वायर हमेशा शेषफल 1 देगा जब उसे 8 से विभाजित किया जाएगा। यहाँ पर ए विषम पूर्णांक संख्या है, मतलब जैसे अब कहो कि शेषफल 1 कैसे देगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये जब 8 से हम विभाजित करेंगे तो ये वाला तो कट जाएगा, एक ही बचेगा। आइए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हमने माना ए 2n+1 एक विषम पूर्णांक संख्या है, जहाँ पर n जो है वो इंटीजर है, मतलब पूर्णांक संख्या है जो कि धनात्मक है। अब इसका हम देखो ऊपर बार बार क्या कहा जा रहा है कि पूर्ण वर्ग है, अतः हम क्या करेंगे कि इसका मतलब जो a दिया गया है उसका कर देंगे स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2n+1 का स्क्वायर मतलब 4n। अब देखो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो a स्क्वायर मतलब 4n स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4n हो जाएगा ये। अच्छा, अब इसके लिए ये हो सकता है कि जैसे प्रथम शर्त के रूप में हमने लिया कि जो हमने a इज इक्वल टू 2n+1 माना है, इसमें हो ये सकता है कि n सम संख्या हो। तो अगर n जो है वो सम संख्या है तो क्या होगा, n इज इक्वल टू 2p होगा, क्योंकि सम संख्या तो दो का ही गुणज होती है और जहाँ पर जो p होता है वो होगा आपका इंटीजर। तो अब हम n की जगह पे क्या रख दें, 2p, और उसका कर दें स्क्वायर। तो मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू बड़ा सा ब्रैकेट 2 इंटू 2p प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखो अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2p का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2ab, तो 2 दूनी 4, 4 4p और गुणे 1, जो कि लिखा नहीं है, मतलब 1 का गुणा मतलब 1 ही आएगा, है कि नहीं। तो a स्क्वायर और उसके बाद b स्क्वायर। अब देखो इसको तो 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 16p स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8p और प्लस 1, है ना। अब देखो अब क्या किया गया है कि 16p स्क्वायर और 8p में से हमने जो है 8 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 2p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 हो जाएगा, और ये जो 2p स्क्वायर प्लस p है इसकी जगह पर हम रख देंगे k। तो ये आपका a स्क्वायर इज इक्वल टू 8k प्लस 1। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई विषम पूर्णांक है, पूर्ण वर्ग है, तो किसके रूप में होगा, 8k प्लस 1। तो मतलब पहली बार में जब हमने n को सम संख्या माना तो हमारा वही मतलब 8k प्लस 1 का ही रूप आया। अब हम द्वितीय शर्त के रूप में क्या मान लेंगे, द्वितीय शर्त के रूप में हम मान लेंगे n जो है वो विषम संख्या है। तो अगर n जो है वो विषम संख्या है तो n इज इक्वल टू 2r प्लस 1 होगा, क्योंकि विषम संख्या तो 2n+1 ही हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि r इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये इंटीजर के फॉर्म में। अब हम इसको कर देंगे स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2r प्लस 1 का यहाँ पर हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर, है ना, ऐसे पूरा होल स्क्वायर। अब जरा सा देखो तो आपका क्या हो जाएगा कि 2 का स्क्वायर 4, 2r प्लस 1, अभी फिलहाल इसको ऐसे लिख देते हैं, इंटू 2ab, तो 2 इंटू ये और इंटू 1, है ना, और प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही। अब जरा इसको स्क्वायर करो कि ये जो मतलब 4 और ये जो लिखा हुआ है 2r प्लस 1, है ना, इसका फिर से स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करिए तो 2r स्क्वायर प्लस 1 कम 1 और 2 दूनी 4r, और यहाँ पर देखिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8r और प्लस 2 दूनी 4 एकम 4 प्लस, और ये एक पहले से लिखा हुआ है। अब इसको जरा अंदर भेजिए, इसको जब हम लोग अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौको 16r स्क्वायर प्लस 4 चौको 16r प्लस 4 एकम 4 और प्लस 8r प्लस 4 प्लस 1, ये तो पहले से ही लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए 16r स्क्वायर 16r और ये वाला 8r मिलकर के हो जाएंगे आपके 24r प्लस 8 प्लस 1। अब इन तीनों में से 8 हम ले लेंगे कॉमन, जब 8 हम लोग ले लेंगे कॉमन तो यहाँ पर बचेगा 2r स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 3r और यहाँ पर बचेगा 1 और प्लस 1। अब देखो ये पूरा जो नंबर लिखा हुआ उसकी जगह पे हमने लिख दिया k। अब देखिए फिर से वही बात आ जाती है कि देखो जब हमने n को सम माना तब भी 8k प्लस 1 का रूप आया, और जब हमने n को विषम माना तब भी हमारे पास 8k प्लस 1 का ही रूप आया। इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि अगर कोई विषम पूर्णांक है और उसका आप वर्ग करते हैं, बार बार देखो हम लोगों ने स्क्वायर किया, बार बार वर्ग किया है, तो उसका जो रूप होगा वो 8k प्लस 1 का ही रूप होगा, और इसी के साथ ये सिद्ध हो जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।